हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग को अनुक्रम और श्रेणी समझ में आया होगा। तो आज हम लोग जानेंगे विद्यार्थियों कि समानांतर श्रेणी क्या होता है, समानांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि समानांतर श्रेणी कौन है और कौन नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आज का हमारा हेडिंग है बाबू समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसे संक्षेप में हम लोग एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एपी। ठीक है, चलिए परिभाषा शुरू करते हैं। देखिए, वह श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो यानी बराबर हो उसे समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसे संक्षेप में एपी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है ना बाबू कि वैसा श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान हो। यानी जब भी हम लोग क्रमागत पदों को अगर घटाएंगे ना तो जो अंतर मिलेगा वो क्या मिलेगा? समान मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है? समानांतर श्रेणी है। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, 6 के बाद कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। 10 4 14, 14 4 18। बोलिए आगे वाला पद हमारा क्या हो जाएगा? 18 4 22। अगर इस तरह से आपका अगर श्रेणी है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इसे हम लोग बोलेंगे कि ये आपका एपी में है। इसमें है एपी में। आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, 100 के बाद क्या आ गया? 90, यानी 100 में से 90 जाएगा 10, 90 में से 80 जाएगा 10, और 80 में 70 जाएगा 10, और 70 में 60 जाएगा 10। यानी यहाँ भी क्या हो रहा है? क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है। तो इसे भी हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है बाबू? एपी में है, यानी समानांतर श्रेणी है। यहाँ देखिए 1/2 और 3/2 माइनस करिए। देखिए 3/2 में से अगर 1/2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1 होगा। क्या होगा? 1। उसी तरह 5/2 में से अगर 3/2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1। यानी ये भी आपका किस में है बाबू? ये भी आपका एपी में। आप माइनस करके चेक कर लीजिएगा। यानी क्रमागत पदों का अंतर अगर समान हो तो उसे समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहाँ भी बोलिए 2√2 में से 1√2 जाएगा, कितना बचेगा? √2। 3√2 में से 2√2 √2। यहाँ भी क्या होगा? क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो ये भी हमारा क्या है? एपी में है। तो यानी परिभाषा आपको याद रखना है बाबू कि वह श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसे संक्षेप में हम लोग एपी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं जी? एपी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं सीढ़ी। देखिए तो यहाँ भी क्या है? क्रमागत पदों का अंतर समान है कि नहीं? तो ये सीढ़ी भी आपका क्या? एपी को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला सीढ़ी भी विद्यार्थी क्या आपको एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका हो जाएगा पहला पद P1, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, ये पांचवा पद, ये छठा पद, ये सातवां पद। ये भी आपको एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम एपी अगर लिखते हैं तो कह रहे कि समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए या A1 या T1 कहते हैं, चाहे सूचित करते हैं। ठीक है ना। चलिए ए या A1 या T1 से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा है क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उसे सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए एपी में, यानी कहने अगर देखिए क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे तो हम एपी बोलेंगे बाबू, लेकिन जो भी हमारा क्रमागत पदों का जो अंतर समान आएगा उसे हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है बाबू, और इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डी से। यानी आपने यहाँ देखा कि सभी जगह अंतर क्या आ रहा है? 4 4 आ रहा है ना, तो आपका सार्व अंतर क्या है? 4 हो जाएगा। यहाँ बोलिए अंतर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो ये सार्व अंतर क्या होगा? 10 होगा। यहाँ सार्व अंतर क्या होगा? आपका 1 हो जाएगा। यहाँ सार्व अंतर क्या होगा? √2 होगा। यानी क्रमागत पदों का जो अंतर आता है वो सभी जगह समान होता है और उसी को हम लोग सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए बाबू, बोलिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगर हम एपी को अगर इस प्रकार से लिखें, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एपी बराबर A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। ये आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया nवां पद।
यानी हम एपी को ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ठीक है। या फिर कोई कोई बुक जो है वो T1 T2 T3 T4 T5 T6 डॉट डॉट क्या लिखता है, TN लिखता है बाबू। यानी TN का मतलब एनवा पद, TN का मतलब एनवा पद। क्लियर। तो सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए सार्व अंतर D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। वैसे ही करते करते अगर हम जाएंगे Tn तक, कहां तक, तो क्या हो जाएगा लास्ट में Tn माइनस Tn माइनस 1 हो जाएगा। तो सार्व अंतर निकालने का ये फॉर्मूला होता है बाबू, ठीक है, कि सार्व अंतर D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी दूसरे में से पहले वाले को घटाना है, तीसरे में से दूसरे वाले को घटाना है, चौथे में से तीसरे वाले को घटाना है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम घटाएंगे बाबू तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सार्व अंतर, जिसे हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सार्व अंतर सभी जगह समान होता है, तो ये वाला जो मान होगा आपका क्या होगा, सभी जगह समान होगा बाबू। क्लियर। चलिए अब हम लोग जानते हैं एपी के व्यापक रूप के बारे में। अब एपी का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एपी लिया है 6, 10, 14, 18, 22। बोलिए 6 4 10, 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, समान अंतर है कि नहीं, चाहे समान संख्या से आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारा एपी में है। लेकिन मुझे जानना है एपी का व्यापक रूप क्या होता है। तो आप मुझे बता दो कि इस एपी में प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद a बराबर 6 है। सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 आपका है 10 माइनस T1 बताइए क्या है, T1 है 6, तो 10 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 4। क्लियर। यानी आपका A आ गया 6 और D कितना आ गया 4। अब मुझे आप बताइए कि A को सॉरी इस AP को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 को हमने 6 लिख दिया और 10 को हमने लिख दिया 6 प्लस 4, ठीक है। 14 को हमने क्या लिख दिया 6 प्लस 8। उसी तरह बोलिए 18 को हम क्या लिखेंगे 6 प्लस 12, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। उसी तरह क्या हो जाएगा 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए बाबू, 6 प्लस 16 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आप मुझे बता दीजिए एक बात कि AP बराबर ये आपका 6 हो गया और 6 प्लस इस 4 को हमने 4 रहने दिया। अब बताइए 6 प्लस हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 गुने 4 लिख सकते हैं क्या। उसी तरह बताइए 6 प्लस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 4, ठीक है। उसी तरह बताइए क्या हो जाएगा 6 प्लस इस 16 को हम क्या लिखेंगे 4 गुने 4, माने इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब आप मुझे बता दीजिए बाबू कि जहां जहां 6 है मुझे वहां A लिखना है और जहां जहां 4 है वहां मुझे D लिखना है। तो अगर हम लिखेंगे बताइए 6 की जगह हमने A लिख दिया, 6 की जगह A प्लस 4 की जगह हो गया D, ये 6 की जगह A प्लस 2 और 4 की जगह हमने लिख दिया D, ठीक है। 6 की जगह हमने लिख दिया A प्लस 3 और 4 की जगह D लिख दिया, ये हो जाएगा A प्लस 4D। तो आप यहाँ देख सकते हैं बाबू कि यही आपका क्या हो जाएगा AP का व्यापक रूप हो जाएगा। यानी AP का व्यापक रूप होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D। ऐसे ही हम लोग विद्यार्थी अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बाबू क्या बताइए क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया AP का व्यापक रूप, यानी इसे हम लोग बोलते हैं AP का व्यापक रूप। जब भी हम लोग AP के व्यापक रूप के बारे में बात करेंगे ना, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि AP का व्यापक रूप होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। जहाँ A क्या है, A आपका प्रथम पद है और D क्या है, तो D सार्वंतर है। सार्वंतर का मतलब क्या कि क्रमागत पदों का अंतर अगर समान हो तो उसी को हम लोग सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे D से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं बाबू, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन
कुछ हम लोगों ने लिया है। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि समानांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का प्रथम पद और सार अंतर लिखें। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है बाबू, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। सार्व अंतर क्या है जी? डी है। तो बताइए एपी में का प्रथम पद बता दीजिए क्या हो जाएगा। एपी का प्रथम पद ए बराबर, बताइए क्या है? प्रथम पद आपका है 1/3। उसी तरह सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। बताइए बाबू, सार्व अंतर डी निकालने का फॉर्मूला बताइए। T2 माइनस T1, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है। T2 माइनस T1, तो T2 हमारा है 5/3 माइनस T1 बताइए 1/3। 3 का लघुत्तम बताइए क्या हो जाएगा? 3। और ये 5 माइनस 1, 5 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 4/3। क्लियर? तो ये आपका हो गया आंसर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कितने नंबर का? 2 नंबर का आता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अब क्वेश्चन करे कि एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? 4 पद। 4 पद ज्ञात करें यदि a बराबर 5 और d बराबर क्या हो? 3 हो। यानी दिया है बाबू, प्रथम पद a बराबर 5 दिया है और सार्व अंतर d बराबर क्या दिया है? 3 दिया है। तो आपको मालूम है यहाँ पर 4 पद 5, पहला 5 हो जाएगा, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है एपी का व्यापक रूप, बताइए क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस मान को इसमें रखेंगे बाबू। बताइए ए का मान क्या दिया है? 5। दूसरा बताइए 5 प्लस डी का मान 3, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 गुने डी का मान 3 प्लस 5 प्लस 3 गुने डी का मान 3, ठीक है बाबू। अब इसको हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? एपी बराबर पहला हो जाएगा 5, 5 3 8, और 3 दूनी 6, 5 11, 3 के 9, 5 14, यानी ये आपका हो गया एपी के 4 पद, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको एग्जाम में 2 नंबर मिलेगा। मैंने ए और डी अगर दिया रहेगा ना, तो आपको करना क्या है कि एपी का व्यापक रूप लिख के उसमें मान पुट कर देना है, उसको हल कर देना है बाबू, आपके सामने एपी आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है ना कि क्या अनुक्रम 50 40 35 25 एपी में है। तो यहां पर मुझे बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए? आपको मैंने पहले ही बताया है कि क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान होना चाहिए बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो क्रमागत पदों का अंतर समान है कि नहीं। देखिए T2 माइनस T1, ठीक है, बराबर T2 का मान 40 माइनस 50 बराबर क्या होगा बाबू? -10। उसी तरह बताइए T3 माइनस T2, T3 का मान है 35, अब माइनस क्या है? 40, ये हो जाएगा -5। क्या होगा? -5। उसी तरह बताइए T4 माइनस T3, तो T4 का मान दिया है 25, अब माइनस क्या दिया है बाबू? T3 का मान दिया है 35, ये हो जाएगा -10। क्या सभी जगह समान आ रहा है बाबू? नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या है? एपी में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह
एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्लियर? यानी क्रमागत पदों का अंतर समान होगा तभी आपका एपी में होगा, और अगर क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं होगा तो वह एपी में नहीं होगा। चलिए, अब हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अनुक्रम एपी में है और कौन नहीं है। ठीक है, तो वही हमें करना है बाबू। देखिए यहाँ पर 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 5 25, 25 5 30। यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर समान है, एपी में है। बताइए, 1 के बाद कितना बढ़ गया? ये 3 बढ़ गया, और ये 5 बढ़ गया, और ये 7 बढ़ गया। अलग अलग आ रहा है बाबू, ये एपी में नहीं है। बताइए, यहाँ पर कितना बढ़ गया? ये 4 कम हो गया, ठीक है ना। फिर बोलिए 4 कम हो गया, ये भी 4 कम हो गया, और ये भी 4 कम हो गया। यहाँ पे क्या है? क्रमागत पदों का अंतर समान है, सॉरी, ये आपका एपी में है। ठीक है, हम देख सकते हैं आप यहाँ पर। बताइए, अब यहाँ पर भी 2√3 में से 1√3 जाएगा कितना? 1√3। 3√3 में से 2√3, 1√3। ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या है? एपी में है। देख सकते हैं, ये 1 दूनी, यहाँ पे अंतर बताइए, 1 का अंतर है, यहाँ आपका 3 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है। ये भी आपका एपी में नहीं है। यानी क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान होना चाहिए बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए, अंतर हो जाएगा 2, यहाँ अंतर हो जाएगा 6, यहाँ अंतर 18। ये भी हमारा एपी में नहीं है। क्लियर? यहाँ बताइए, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 3/2 में से 1/2 जाएगा तो अंतर 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी अंतर 1, यहाँ पर भी अंतर 1, ये हमारा एपी में है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49। ये भी हमारा क्या है? अगर क्रमागत पदों का अंतर अगर करेंगे ना बाबू, तो ये आपका एपी में नहीं है। यहाँ पर बताइए, ये आपका अगर हम घटाएंगे ना बाबू, तो ये आपका क्या है? अनुक्रम एपी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? 1A 2A 3A 4A 5A। यहाँ अगर हम माइनस करेंगे ना तो क्या होगा? क्रमागत पदों का अंतर समान होगा, तो ये भी आपका एपी में है। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है आपको एपी समझ में आया होगा बाबू। ठीक है ना, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से समझिए। जो भी मैंने क्वेश्चन बताया उसको नोट करिए। आगे हम लोग सीखेंगे कि एपी के nवां पद कैसे निकाला जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी, तो हमारे साथ बने रहें और मैथ सीखें। थैंक यू, धन्यवाद।